नमस्कार मित्रों। हमेशा इंसान के सामने एक सवाल रहा है, क्या परमात्मा है? यदि है तो वह कौन है या क्या है? उसके साथ संपर्क कहाँ और कैसे किया जा सकता है? क्या उस परमात्मा ने अपने बारे में इंसान को कभी कुछ बताया है? सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अक्सर लोगों का कथन होता है कि हम लोग बहुत वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं और अपनी समझ तथा शक्ति के अनुसार साधना भी करते हैं, पर जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ती। इसका क्या कारण है? हम लोगों की उन्नति कैसे हो और परमात्मा किसके करीब है? यह सब आज के यह वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं हैं। इन्हें आँख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जिभ से चखा नहीं जा सकता, त्वचा से छुआ नहीं जा सकता। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उसी एक ईश्वर के नाम हैं। एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही परमात्मा शक्ति को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। संसार में जीवधारी प्राणी अनंत हैं, इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख ये 6 गुण जिसमें हैं, उसमें आत्मा है। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, बाकी 4 गुण इसमें शरीर के मेल से आते हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही यह शरीर प्रकाशित है, नहीं तो मुर्दा अप्रकाशित और अपवित्र है। यह संसार भी परमात्मा की विद्यमानता के कारण ही प्रकाशित है। प्राचीन वैदिक युग के महान ऋषियों ने कहा है कि 3 वस्तुएं संसार में बहुमूल्य और दुर्लभ हैं, जो किसी इंसान को सौभाग्यवश परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती हैं। वह है मनुष्य जन्म, मुक्ति की लालसा और पूर्ण सतगुरु की शरण। आप पूछोगे कि परमात्मा को कैसे पाएं? तो परमात्मा इस संसार के हर जीव में है। परमात्मा शुरुआत से अंत तक हमारे साथ मौजूद रहते हैं। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा यानी ईश्वर हमें गलत कार्यों के लिए हर पल रोकते हैं। लेकिन जब इंसान अपने क्रोध, लालच, स्वार्थ के चक्कर में पड़ जाता है तो ईश्वर अपने मन से दिखाई नहीं देते हैं, फिर उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। जब मनुष्य इस संसार के भौतिक वस्तुओं के सुखों पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है तो दिव्य शक्ति जो उसके अंतर्मन में है उस पर आत्मा ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए वह परमात्मा को समझ नहीं पाता है। यानी कि अपने मन में उठने वाली आवाज को वह अनसुना करता है। इस कारण से उसे अपने हृदय में परमात्मा का एहसास नहीं होता है। वास्तव में हमारी जो चेतना है, यानी गति, क्रिया करना, उठना बैठना आदि, यानी हमारे शरीर का संचालन ईश्वर की मर्जी से ही होता है। परमात्मा हमारे जन्मों और युगों का साथी है, उससे हमारा संबंध न टूटने वाला है न टूटेगा, और परमात्मा हमें सर्वाधिक प्रेम करते हैं। लेकिन सांसारिक माया के कारण हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि इस माया और भौतिक सुख हमारी सात्विकता को कम कर देती है, जिस कारण से ईश्वर का एहसास हमारे मन में होते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। परमात्मा सत्य और सरल व्यक्ति के करीब होते हैं। परमात्मा उनका साथ देते हैं जो पवित्र दिव्य भाव से सभी जीवों से प्रेम करने वाले होते हैं। वासना में डूबे लोग, बहुत क्रोध करने वाले, लालची, स्वार्थी, अपवित्र, अहंकारी लोगों में दोष होता है। इस कारण से यह लोग परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब तक अपनी इन बुराइयों से दूर नहीं निकलते हैं तब तक आप इस शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा को पाने के लिए सरल और पवित्र मन होना जरूरी है। तो कई लोग पूछेंगे कि क्या परमात्मा को किसी ने देखा है और वो कैसे दिखते हैं? तो सर्वव्यापी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, परंतु मनुष्य परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर सकता है और उनकी शक्तियों को समझ सकता है। पवित्र हृदय वाला व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है। परमात्मा को वही देख सकता है जिसका मन निर्मल जल की तरह स्वस्थ हो, तभी उसके इस मन पर परमात्मा की आकृति उभरती है, उनकी शक्तियों का एहसास हो सकता है। हमेशा ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखने वाला और भक्ति करने वाला व्यक्ति द्वंद्व के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसे हर पल ईश्वर की मौजूदगी साफ दिखाई देती है।
जो यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो वेदवाणी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।